जब सीसीटीवी में उस छोटी बच्ची के कंधे पर बना लाल फूल वाला निशान दिखा तब करोड़पति अर्जुन को जोर का झटका लगा, क्योंकि ये वही खास जन्म का निशान था जो उसी मंगेतर के खानदान में पीढ़ियों से चलता आया था और उनके होने वाले बच्चों में भी यही निशान आने वाला था। तभी उसे समझ आया कि सड़क पर भीख मांगने वाली वो छोटी बच्ची असल में उसकी अपनी बेटी है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस वक्त वो बच्ची जिस घर में पल रही थी वहाँ उसके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव हो रहा था। हर दिन उसे मारा जाता, भूखा रखा जाता, लेकिन ऊपर से यमराज के दूत चुपचाप उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वो अब तक जिंदा थी। दरअसल जिस बूढ़ी औरत ने उसे अपनाया था उसे पता चल गया था कि बच्ची के खून में इलाज करने की ताकत है, इसलिए वो रोज उसे अस्पताल ले जाकर अपने बीमार पोते के लिए उसका खून निकलवाती थी। एक दिन ज्यादा खून निकलने की वजह से बच्ची अस्पताल के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी वहाँ से गुजर रहे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन दादाजी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा तुम अकेली क्यों हो, मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्ची मासूमियत से बोली, सब मुझे राक्षस बोलते हैं इसलिए मम्मी पापा मुझे छोड़ गए। तभी बच्ची ने देखा कि दादाजी के पूरे शरीर के आसपास मौत का साया मंडरा रहा है और अगले ही पल दादाजी जमीन पर गिर पड़े। बच्ची तुरंत अपनी उंगली काटकर उनके मुंह में खून की एक बूंद डाल देती है और उसी पल ऊपर बैठे यमदूत चौंक जाते हैं। जब उन्होंने मृत्यु की किताब खोली तो देखा कि दादाजी का नाम अचानक गायब हो चुका था। तभी उन्हें पता चला कि ये छोटी बच्ची खुद यमराज की नातिन है। उधर खून पीते ही दादाजी की सांसें वापस आ गई। बच्ची मुस्कुराकर बोली, दादाजी अच्छे से खाना खाया करो, फिर बीमार नहीं पड़ोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने दादाजी का दिल छू लिया। उन्हें लगने लगा कि शायद यही उनके खोए हुए पोते की बेटी है। बच्ची को रोज इस नरक जैसे घर में तकलीफ सहते देख आखिर यमदूतों ने फैसला किया कि वो अर्जुन को सपने में सब दिखाएंगे। उसी रात बच्ची अर्जुन के सपने में दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो उसका चेहरा ठीक से देख पाता उसकी नींद टूट गई। फिर भी उसके दिल में उम्मीद जाग उठी कि उसकी मंगेतर और बच्ची शायद अभी जिंदा है। असल में सपना दिखाते वक्त नियम तोड़ने की वजह से यमदूतों को जबरदस्ती सपने से बाहर फेंक दिया गया था। अगले दिन छोटी बच्ची सीधे अर्जुन की कंपनी पहुंच गई और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बोली, क्या यहाँ अर्जुन सर काम करते हैं? मुझे उनसे मिलना है, मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन पूरी कंपनी जानती थी कि अर्जुन सालों से अकेला है और उसकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए रिसेप्शन वाली लड़की ने उसे धोखेबाज समझ लिया और सिक्योरिटी बुलाकर बाहर निकलवा दिया। तभी अर्जुन ऑफिस पहुंचा और उसने फ्रंट डेस्क पर उसी बच्ची की चर्चा सुनी। ये सुनते ही उसे पिछली रात वाला सपना याद आ गया। उसने तुरंत पूछा, वो छोटी बच्ची कहाँ है? जवाब मिला, सर उसे उसके दादा दादी यहाँ से ले गए और उधर उस वक्त बच्ची को उसकी दादी कहीं और लेकर जा चुकी थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।